कि आप पहले बीजेपी के हो या पहले पूर्वांचल समाज के हो? आप पे ये भी आरोप है कि आपने जिला संयोजक, आप पूर्वांचल प्रकोष्ठ के हो और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आने वाले थे और आपने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। क्या बात है, सारे प्रवासी एक हैं। सर राघवेंद्र जी, अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में और उन्होंने ये कहा कि विधिवत आपको उन्होंने बुलाया था और आप गए ही नहीं। देखो सर, मैं आपसे बहस नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे अब आंकड़ा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं आप बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हो। लेकिन जब ये कहते हो आप ना कि सब लोग एक हैं, उनके लिए समाज प्रथम दर्जा है, तो उस वक्त यह समाज की भक्ति कहाँ चली जाती जब कोई उसी संगठन से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं निर्दलीय को, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। उस वक्त भक्ति कहाँ चली जाती जब एक समाज का कोई व्यक्ति अपना कार्यक्रम करता है तो दूसरे समाज का व्यक्ति उसमें नहीं जाता, उसको बाइकआउट करता है, रोकने की कोशिश करता है। गुड़गांव में भी काफ़ी पुराना है, गुरुग्राम नगर निगम में भी कई पूर्वांचल के लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, कि कई लोग हैं पूर्वांचल में जो मेयर की तैयारी या पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यह भी कहा कि टिकट मिले या न मिले सुशील जी, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे और हमारा समाज साथ देगा। ऐसी स्थिति में राघवेंद्र जी का क्या रुख रहेगा? अगर वो खड़े होते हैं तो क्या वो पूर्वांचल के होने के नाते वो समाज का साथ देंगे या पार्टी का साथ देंगे? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राघवेंद्र सिंह जी हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका चैनल काफ़ी आगे बढ़े और पूर्वांचल और प्रवासी भाइयों के लिए काम करता रहे। धन्यवाद। कितने दिन हो गए आपको बने हुए प्रदेश जिला संयोजक? लगभग 4 महीने हो गए मुझे। 4 महीने लगा दिए मेरे ऑफिस आने में आप? समय की व्यस्तता और पीछे विधानसभा चुनाव था, संगठन का विस्तार था, काफ़ी सारी जिम्मेवारियां थी पार्टी की तरफ से, तो उधर में व्यस्त था। वैसे पोस्ट तो बहुत बड़ा है, जिला संयोजक हो सर पूर्वांचल के, और ये पूर्वांचल का गढ़ है गुरुग्राम। जी, पूर्वांचल का गढ़ ही नहीं है गुरुग्राम। मैं आपको बताऊं कि ये जो पूर्वांचल है ना, ये दिल्ली एनसीआर की रीढ़ है। अच्छा। हाँ, अगर अपने हम हरियाणा में बात करें तो लगभग जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं हर जगह पूर्वांचल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और पड़ोस में दिल्ली की करें तो वहाँ का हर तीसरा वोटर पूर्वांचली है। मैं इस सवाल को इससे भी जोड़कर देख रहा हूँ कि नगर निगम की सुगबुगाहट शुरू हो गई है प्रदेश में, और गुड़गांव में भी काफ़ी पुराना है, गुरुग्राम नगर निगम में भी कई पूर्वांचल के लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। सर देखिए, नगर निगम चुनाव जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव है। संख्या हमारी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, वोटर्स भी काफ़ी हैं, और पूर्वांचल प्रकोष्ठ या पूर्वांचल समाज का है जो इस बार हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमारे प्रदेश के नेता आए हुए थे गुड़गांव, तो उन्होंने बताया कि ये खुफिया रिपोर्ट है कि 20 से 25 विधानसभा में जीत दिलाने में पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका मतलब नगर निगम में भी टिकट चाहिए पूर्वांचल को? देखिए, हमारी मांग तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने जो है ना सरकार बनाने में काफ़ी मेहनत किया है, और ये हमें नहीं पता है, ये हमारे जिला के नेता, प्रदेश के नेता सबों को पता है और शीर्ष नेतृत्व को पता है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस बार सरकार बनाने में काफ़ी मदद की है। तो हमने सरकार बनाने के लिए मेहनत किया है और अपनी मेहनत आना हम मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ लोग आए थे पूर्वांचल के, वो कह रहे थे कि सुशील जी हम भी तैयारी कर रहे हैं निगम का, और मैंने कहा कि तो जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो टिकट मांग, जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, आप टिकट उनसे क्यों नहीं कहते? तो वो लोग कहते हैं कि आप खुद वो पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं वो स्वयं टिकट मांग रहे हैं, तो हमें क्या टिकट दिलाएंगे? देखिए, टिकट देना एक हमारी मॉनिटरिंग बॉडी है जो मॉनिटर करती है कि किसे टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। देखो, मांगना तो कोई भी मांग सकता है जिसको लगता है, जो अपने आप को सक्षम समझता है, लेकिन टिकट देना ये हमारी मॉनिटरिंग बॉडी है, और वो मॉनिटर करेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। उसके सारे इन्स आउट्स को देखेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी पार्टी की भाई इनको टिकट देना है, नहीं देना है। पूर्वांचल में एक सबसे बड़ी, मैं कई बार प्रोग्राम चला चुका हूँ और चर्चा भी करते रहता हूँ, और जब भी कोई सज्जन आप जैसे मिलते हैं जो पूर्वांचल समाज से होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ वजह क्या है कि इसमें लेग पुलिंग सबसे ज़्यादा है, टांग खिंचाई सबसे ज़्यादा करते हैं एक दूसरे का पूर्वांचल के लोग। देखो, ये चीज़ें आपका कहना गलत होगा कि टांग खिंचाई। आप जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है लोक आस्था का महापर्व छठ, आप उस पर्व में हमारी एकता को देखो। इस बार मेरे नाम पे ही निगम
ने सारा दायित्व दिया था। हमारे रजिस्टर्ड 27 घाट थे, लगभग 60 घाटों पे पूजा हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। हाँ देखो, राजनीति है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन एक बड़े पैनल पे कतई नहीं है। सारे पूर्वांचली प्रवासी एक है, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, सारे प्रवासी एक हैं। सर राघवेंद्र जी, अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में और उन्होंने ये कहा कि विधिवत आपको उन्होंने बुलाया था और आप गए ही नहीं। देखिए, कुछ बात थी लेकिन वैसा नहीं था। और जहाँ तक ये है कि बीजेपी का स्पष्ट है, जो लोग उनके साथ थे उनके साथ बीजेपी है और आगे भी रहेगी। पार्टी का पूरा उन पे सपोर्ट रहता है। और जहाँ तक नहीं जाने का सवाल है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी निजी व्यवस्था किसी काम में रही थी जिसके कारण मैं पहुँच नहीं पाया। नहीं, लेकिन पहले आपने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं उनके कार्यक्रम की बात आपने की, तो इसका मतलब सवाल तो आपसे है कि आप पहले बीजेपी के हो या पहले पूर्वांचल समाज के हो? नहीं साहब, हमें बीजेपी ने पद दिया है, जिम्मेवारी दिया है पूर्वांचल समाज की, तो हम पार्टी के पैनल पे रहते हुए पूर्वांचल समाज को बीजेपी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, उनके फेवर में हम ला रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई। तो मतलब समाज आपके लिए 2म दर्जे की है और पार्टी प्रथम दर्जे की है, नहीं, आप ये कहना चाहते हो? पहले समाज आता है जहां से हम आए हैं। तो फिर वो समाज का कार्यक्रम था, समाज में जाना चाहिए था। देखिए, समाज के कार्यक्रम था, लेकिन क्या है कि हर बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक इससे ओतप्रोत हो जाता है, तो उस चीज़ को इससे जोड़ के देखा गया। आप पे ये भी आरोप है कि आपने जिला संयोजक, आप पूर्वांचल प्रकोष्ठ के हो और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आने वाले थे और आपने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया। मैं एक बहुत छोटा सा पदाधिकारी हूँ, वो हमारे सूबे के मुखिया हैं, उनकी कुछ व्यवस्था रही होगी जो उनका प्रोग्राम नहीं बन पाया होगा। नहीं, प्रोग्राम देने के बाद ये लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं एक कैमरा और आईडी पे आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तमाम पूर्वांचल के लोग ये कह रहे हैं। मेरी भी उत्सुकता रही, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जो जिला संयोजक हैं राघवेंद्र जी, उन्होंने यहाँ से अपनी रिपोर्ट दी और उनके रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ये सरासर गलत है कि रिपोर्ट, और ये बिल्कुल गलत है। वो हमारे बताया सूबे के मुखिया हैं, उनकी कुछ व्यवस्था रही होगी, वो नहीं आ पाए। वो आपकी भी व्यवस्था थी, आप भी नहीं गए। मैं तो पहले ही बता रखा था कि भाई मेरी निजी व्यवस्था है, शायद मैं नहीं पहुंच पाऊं। तो आपको नहीं लगता कि जिस एक सूत्र में पूर्वांचल को बांधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये बड़ा पद, पूरे गुड़गांव जिले का संयोजक बहुत बड़ा पद होता है, दिया, उसमें आप नाकाम साबित हो रहे हो? आपके अपने ही लोग हैं वो छिटकते जा रहे हैं इधर उधर। इस चीज़ को आप कैसे कह रहे हो छिटकते जा रहे हैं? हमने, देखो, हमारा पद राजनीतिक है जी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने प्रूव करके दिया। मैं आपको अपनी बताऊं, हमारे जिला अध्यक्ष जी का बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पे फ़ोन आया कि कल हमें मनोज तिवारी का कार्यक्रम करना है सोना विधानसभा में। हमने विद इन 24 आवर्स 10,000 वहाँ पे हमने भीड़ जमा करा के पूर्वांचलियों की ताकत दिखाई, और शायद जो वहाँ की सीट हमारी निकली है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इस चीज़ को कैसे सकते हो? मैं छिटकने वाली पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप मिले हो तो मैं तो सवाल देखो पूछूंगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन अंदर से आप, मुझे लग रहा है कि किलस रहे हो मेरे सवालों से। मैं इसलिए पूछूंगा कि जब जो लोग पूर्वांचल के थे, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, इससे पहले पंचायत करके बीजेपी को समर्थन करते थे, वे लोग अगर बीजेपी छोड़ के किसी और के साथ लग गए या बीजेपी के खिलाफत में गए, तो क्या आपका, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का दायित्व तो नहीं बनता कि उनको जाकर मनाएं, उनको करें? ऐसा कुछ किया आपने? आप ये कैसे कह रहे हैं? क्या आपको लगता है जब चुनाव का समय था तो हमारा एक ही ये था कि हम अपने वोटों को पोलराइज करें? पोलराइज करने के लिए हम हर संभव प्रयास किए और ये आपको दिखा चुनाव में। चुनाव में आज जो हमारे गुड़गांव विधानसभा में 68,000 वोट से जीत हुई है, इसमें बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पूर्वांचल का। तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं? पोलराइज था वोटों का। मान लो जहां हमारा 70,000 के आसपास वोट है, अगर उसमें से 300-250 वोट नहीं पड़े तो वो तो देखो 0.1%, 2% तो वो तो चलता रहता है। तो ये आपको नहीं लगता कि निगम चुनाव में आप भी तैयारी कर रहे हो? सर आप कहोगे नहीं, मैं तो पहले ही कह दे रहा हूँ कि आप भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तमाम लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप खुद तैयारी कर रहे हो किसी इलाके से। तो आपको नहीं लगता कि आपकी वो लेग पुलिंग करेंगे, आपको हराने का काम करेंगे? देखो, ये चीज़ें आप कह रहे हो, ये बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता है। जनता को पता है केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी मेजोरिटी में सरकार है, और निगम में भी अगर पार्षद बीजेपी का आता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये लेग पुलिंग का सवाल नहीं, तो जनता समझदार है।
केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी का इन्होंने खुल के साथ दिया। राज्य में आपने देखा आप ही के मीडिया के से हमारी इतनी सीटें आ रही है, 27 सीटें आ रही है, 22 सीटें आ रही हैं, लेकिन जब सीटें आई तो मीडिया वाले भी भौचक रह गए। तो ऐसे में बताऊं, बीजेपी का साइलेंट वोटर है। जब यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट आया तो मेरे पास लोग आए, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया। मैंने यही कहा कि देखो, बीजेपी का साइलेंट वोटर है। हमारे माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी भी कह चुके हैं कि जो पूर्वांचल के लोग हैं ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। इस जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं ये पूरा भाजपा, आप देखो बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेट है, उत्तर प्रदेश में हमारे एनडीए की गवर्नमेंट है, हरियाणा हमने जीत लिया, राजस्थान जीत लिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। जो साइलेंट वोटर है, जो हमारा पूर्वांचली है, 99% मैं कह सकता हूँ वो भाजपा के साथ है। आपको देखो, मैं हर भाषण में कहता हूँ भगवान राम वो भी पूर्वांचल से आते हैं। नहीं, सवाल एक और यहाँ बनता है कि आप उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग 50 से 52 संस्थाएं अलग अलग हिस्सों में बटे हैं और एक मंच पे एक साथ नजर नहीं आते। आपकी मीडिया रिपोर्ट सर गलत है। आपने वर्ड यूज किया बटे हैं, बटे नहीं हैं, वो सारे यूनाइट हैं। अब देखो कुनबा हमारा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, हमारी संस्थाएं बढ़ रही है। आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि बटे हैं? वहाँ पे कोई पॉलिटिकल, उनके संस्था के कार्यक्रम में कोई पॉलिटिकल लोगो नहीं लगता है, वो समाज के हित में काम करते हैं। लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, चुनाव का बात आता है, तो मोस्टली लोग। राघवेंद्र जी, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आप, चलो ठीक है, आपका तर्क है कि आप कह रहे हो कि ठीक है बटे नहीं है। मैं कई कार्यक्रम इसी प्रवासी एक्सप्रेस पे कर चुका हूँ। तमाम लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं, उनकी बात है जो आपके सामने रख रहा हूँ, कि ये संस्था के नाम पर कई हैं जो दुकानदारी करते हैं और उस पर आप लोग एकजुट नहीं हो पाते हो, एक छत के नीचे नहीं आप, ना ही उनकी कोई मॉनिटरिंग होती है। देखो सर, ये वर्ड आपने गलत यूज किया, दुकानदारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैंने यूज नहीं किया, कुछ लोग आरोप लगाते हैं। इसी मेरे ही चैनल पे कई लोगों ने आरोप लगाए। नहीं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ये वर्ड दुकानदारी ये बिल्कुल नहीं है, ये समाज के हित में काम करते हैं। अब आप ये देखो कि पूर्वांचल समाज छठ पूजा कितने धूमधाम से मनाता है और ये होली मिलन कार्यक्रम कितने धूमधाम से मनाता है। तो ये जो बाहर आके रह रहे हैं, इनको अपने गांव की, अपने कल्चर की कमी ना हो, तो इसके माध्यम से वो एक चीज़, प्रोग्राम के माध्यम से अपने समाज को यूनाइट करते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये हरियाणा की संस्कृति के साथ मिल के बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पीछे भी गुड़गांव में कार्यक्रम हुआ ही था, उसमें हरियाणा की संस्कृति को भी हमारे पूर्वांचल भाइयों ने दिखाया है। तो लेकिन दिखाया है तो उसमें कई संस्था के लोग गए ही नहीं, ये भी कह दूँ आप। सर गए, एक संस्था में कई लोग होते हैं, एक संस्था किसी एक की नहीं होती है। आप मेरे बातों को ध्यान दो, संस्था किसी एक की नहीं होती है, ये कई लोगों को मिलाकर एक संस्था बनाया जाता है। हो सकता है संस्था के प्रधान नहीं गए हो, प्रधान गए हो, उनका कोई आदमी गया हो। अब देखो सर, मैं आपसे बहस नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे अब आंकड़ा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं आप बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हो। लेकिन जब ये कहते हो आप ना कि सब लोग एक हैं, उनके लिए समाज प्रथम दर्जा है, तो उस वक्त यह समाज की भक्ति कहाँ चली जाती जब कोई उसी संगठन से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं निर्दलीय को, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। उस वक्त भक्ति कहाँ चली जाती जब एक समाज का कोई व्यक्ति अपना कार्यक्रम करता है तो दूसरे समाज का व्यक्ति उसमें नहीं जाता, उसको बाइकआउट करता है, रोकने की कोशिश करता है। मेरे ही चैनल पे तमाम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम, इसी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, तो कई लोग थे कि किस तरह से उसको विफल करें। इससे पहले भी कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं और वो लोग जो विफल करने वाले लोग होते हैं वो हमारे ही समाज से, पूर्वांचल समाज के ही होते हैं। मैं ये तथ्य रूप से कह रहा हूँ और कई लोगों की बाइट्स भी हमारे चैनल पे हैं। अगर दर्शकों को भी कह रहा हूँ कि नहीं यकीन हो तो तमाम डिबेट्स हैं, उसमें जाकर आप सुन सकते हैं कि किन किन लोगों ने आरोप लगाया है। मेरा सवाल इसलिए आपसे है सर कि आप जब इस पोस्ट पे हैं तो आपका दायित्व है कि उन तमाम लोगों को एक छत के नीचे लाएं, चाहे वो किसी भी दल में हो, लेकिन जब समाज का जिक्र हो तो एक साथ रहें। उसमें आप कितना सक्सेस हुए? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि 1%, 1.5%
फ्लक्चुएट है तो उससे ऐसा नहीं है, अगर आप मकान बना रहे हो, अगर उसमें मान लो 1% का फ्लक्चुएशन है तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी छत गिर जाएगी। ये पूर्वांचल की छत जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ना, वो डिवोटेड है और डिवोटेड रहेगी। इसका परिणाम भी आपने विधानसभा चुनाव पूरे में पूर्वांचल की छत मत कहो सर, क्योंकि इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं। कांग्रेस, कई पूर्वांचल के लोग हैं जो कांग्रेस में अच्छा खासा पोस्ट लिए हैं, कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और पहले भी मैं एक अपने मनोज तिवारी जी के कार्यक्रम में कहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पूर्वांचलियों को सम्मान दे रखी है। इतना बड़ा हमें प्रकोष्ठ बना के दे रखा है। विधानसभा चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे जो हमारे जिला संयोजक हैं, उनको मोस्टली को गाड़ियां दी गई थी। तो ये एक सम्मान नहीं है क्या? कांग्रेस ने सम्मान दिया है ऐसा प्रकोष्ठ बना के? किस पार्टी ने दिया है? ये जो प्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी ने आज तक दिया है, ना आगे देगी। तो इसके सम्मान में और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, रहेंगे। अगर बीजेपी ने निगम चुनाव में टिकट नहीं दिया तो फिर आप में से कई लोग हैं जो विदक के चुनाव लड़ेंगे। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विदक के चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें आप भूल जाइए। पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी के लिए डिवोटेड है, लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, हमारी जितनी संख्या है। नहीं देती है तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको जिताना हमारा फर्ज है। चलिए, एक सवाल और है कि कई लोग हैं पूर्वांचल में जो मेयर की तैयारी या पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यह भी कहा कि टिकट मिले या न मिले, सुशील जी हम तो तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे और हमारा समाज साथ देगा। ऐसी स्थिति में राघवेंद्र जी का क्या रुख रहेगा? अगर वो खड़े होते हैं तो क्या वो पूर्वांचल के होने के नाते वो समाज का साथ देंगे या पार्टी का साथ देंगे? सर, मैं आपको बताऊं कि जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा होगा ही नहीं। अगर मतलब ये आप भूल जाओ कि ऐसा होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि पूर्वांचल के लोग बीजेपी के कैडर वोट हैं और कैडर वोट ही रहेंगे। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके लिए हमारा समाज खड़ा रहेगा, लड़ेगा, उनको पूरा सपोर्ट करेगा और जीत के नगर निगम के अंदर बिठाएगा। कहीं अगर खड़े हो गए तो आप क्या करोगे फिर उन्हें? खड़े हो गए तो फिर वो अपना देखेंगे, क्योंकि देखो पूर्वांचल की बात कर रहे हैं ना, पूर्वांचल बीजेपी के साथ है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ और आपको मैंने प्रमाण दे ही दिया विधानसभा चुनाव में, गुड़गांव हमारा। तो फिर ये जो लोग पूर्वांचल के कांग्रेस या जो दूसरे दलों में है वो कौन है? देखो, मैंने आपको बताया ना, 1% की फ्लक्चुएशन, उनका विचारधारा हमसे नहीं मिल पा रहा है, वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन जब उनकी नींद खुलेगी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो आएंगे। मैं आपको आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ। चलिए, अब एक लास्ट में भी बता दो सर कि निगम चुनाव है, पूर्वांचल कितना एक्सपेक्ट कर रहा है टिकटों का? देखो, हमने एक्सपेक्ट किया है पार्टी से, क्योंकि हमने मेहनत किया है संख्या बल के आधार पर। और विधानसभा चुनाव में मैं केवल गुरुग्राम की नहीं बात कर रहा, मेरे पे 4 जिले की जिम्मेवारी थी, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और ये शीर्ष नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को पता है कि पूर्वांचल समाज ने भाजपा की सरकार बनाने में, खासकर हरियाणा में, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो हमने पार्टी के लिए मेहनत की है। अगर पार्टी हमारे को मेहनताना देती है तो हम सीट जीत के दिखाएंगे। एक सीट ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन टिकट तो बनता तो है पूर्वांचल में। बनना तो चाहिए सर, बिल्कुल। हमने मेहनत की है, मेहनताना हमने मांगा। अच्छा, एक और लास्ट में पूछ लेता हूँ कि तमाम संस्थाएं, उन संस्थाओं को एक मंच पर लाने की या उनको जोड़ने की, उनमें समन्वय बैठाने की भी आप कुछ कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हमने गुरु कमल में कार्यक्रम किया था, जब मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी। हमने 27-28 संस्थाओं को अपने मंच पे सम्मानित किया था, और आगे भी हमारा कार्यक्रम होगा। सारी संस्थाओं को हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको एक पैनल पे लाएं और मंच पे बुलाएं, सम्मानित करें, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उनको हम प्रमोट करें। वैसे सारी संस्थाएं जो है गुड़गांव की बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। फिर बहस का विषय हो जाएगा। आप बार बार पता नहीं क्यों, चलो ठीक है, आप बीजेपी का चश्मा लगाए हो सर, तो आप बीजेपी के बारे में बोलेंगे, लेकिन मैं तो पूरे पूर्वांचल का जब जिक्र करूंगा तो पूर्वांचल में आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो पूर्वांचल से हैं, समर्थित है। ऐसे में आपका कहना, कई संस्थाएं हैं, आपने देखा भी होगा, आपके पास भी वीडियो है, फोटोज है कि जिन्होंने कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बड़ी संस्था है पूर्वांचल की, वो करते हैं। उनका जिक्र मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपसे, लेकिन आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, जो दर्शक हैं पूर्वांचल के वो भी समझ रहे हैं मैं किनके बारे में कह रहा हूँ। फिर भी आप कह रहे हो कि सब लोग एक साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना कि आपने उन सबको एक साथ रहने की बात कही। लेकिन साथ ही मैं एक लास्ट में सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि क्या उन लोगों को, जो लोग बीजेपी में थे और छोड़कर किसी न किसी कारण से कहीं और चले गए, उनको पुनः अपने साथ लाने के लिए कुछ कर रहे हैं प्रयास? देखिए, फ़िलहाल तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है कि जो लोग गए हैं पार्टी से बगावत करके, फ़िलहाल उनकी एंट्री नहीं है।
और आगे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जिला अध्यक्ष जी का आदेश होगा, वैसा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल एंट्री नहीं है जो हमारे प्रदेश के नेता कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और देखिए, निगम चुनाव के साथ साथ सुगबुगाहट पूर्वांचल में भी शुरू हो गई है, और ये शुरुआत इसलिए है कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम में पूर्वांचलियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टिकट देने का मन बनाया है। ऐसे में तमाम पूर्वांचल के नेता जो कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार हैं, वो अपने अपने इलाके को चिन्हित कर वहाँ उन्होंने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी है। उसमें से राघवेंद्र जी भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन इनके जैसे और भी लोग कर रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी क्या ऐसे टिकटों को जो पूर्वांचल के वरिष्ठ हैं, जो पूर्वांचल के दावेदार हैं, उनको देती है। साथ ही पूर्वांचल के नेता से भी सवाल है, और मैंने पूछा भी कि जिस तरह से पूर्वांचल बिखरा पड़ा है, हालांकि कैमरे पर स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस तरह से बिखराव है, क्या उस बिखराव को एकजुट करने में ये पूर्वांचल के नेता सफल हो पाते हैं या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।